रणवीर मिश्रा साहब, ये क्या कर दिया आपने इंडिया के साथ? मतलब इंडिया के साथ आपने जुल्म कर दिया, पता आपको? मैं इंतहाई अदब से, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, लेकिन आपने ना बिल्कुल एक एटम बम गिरा दिया है इंडिया पे। मतलब एक ऐसी अजीम धरती, सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर पाको हिंद, जहां पे इतने अजीम अजीम नाम आए, जहां पे आप आए, जहां पे अबुल कलाम आजाद आए, जहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, जहां पे जवाहरलाल नेहरू आए, जहां पे इतने बड़े बड़े साइंसदान आए, इतने बड़े बड़े अजीम मुफक्किर आए, राइटर आए, जहां पे कायदे आजम आए, जहां पे लियाकत अली खान आए, जहां पे अलामा इकबाल आए, वो धरती है ना सर। और कितने ही नाम हम गिनवा सकते हैं, ऐसा ही है। तो वहां पे आपने ये क्या दे दिया इंडिया को? ये शुभांकर, शुभांक, पता नहीं क्या बकवास नाम है, ये क्या दे दिया आपने इंडिया को? इसने यकीन माने जो वीडियो बनाई है। अच्छा ऑडियंस, पहले मैं आपसे कहूंगा आप ये वीडियो देख लें। पहले मैच में शाहीन शाफरीदी को चल कर मारा था, शाहीन को लगा कि दूसरे मैच में पापा चल कर आएंगे तो पापा को बाउंसर मारता हूं, लेकिन पापा जिन्होंने बेटे को पैदा किया था वो बेटे की हरकतें जानते थे, इसलिए वो खड़े रहे, सिर्फ ऐसे किया और एक बेटा बाद में ऐसे करता रहा, जो बता रहा था कि वो क्या है और पहली बॉल पर क्या हुआ था। इसीलिए सारी दुनिया कह रही कि इस बार पापा ने ना सिर्फ रगड़ा है बल्कि रगड़ रगड़ कर पीटा है, और जो कुछ किया है उसने बताया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच सिर्फ मैच नहीं था, ये सिनेमा था। वो सिनेमा जिसे अगर बॉयकॉट ना होता तो शायद हम पैसा दे के देख रहे होते। लेकिन दुख यही है कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान के नए पापा का जन्म क्यों होने दिया। ये अवॉइड हो सकता था, लेकिन जब हुआ तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, अब जो हमारी फोर्सेस ने किया है इनकी आर्म फोर्सेस के साथ वो मैदान में हम करेंगे। 1 चौवा 3 गाली, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन था, मजा आ रहा था। बार बार पापा कह रहे थे कि वो हम पर पर्सनल टिप्पणियां कर रहे थे, वो आगे बढ़ते थे, हम उनको गाली देके कहते थे ओए डीके बोस वापस चले जाओ, ग्रोसरी वाले तुम इधर चले जाओ, और उनको भी आनंद आ रहा था, हमको भी आनंद आ रहा था। सच कहें ओ मेरी बात सुन, ओ मिश्रा की गलती। हम एक्चुअली ना, पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम ये है, हमें गुड बॉयज बनने का बहुत शौक है कि यार हम ना अपनी लिमिट से बाहर नहीं जा सकते, हमें फैमिली अलाउ नहीं करती, हमारा मजहब अलाउ नहीं करता, हमारी तहजीब अलाउ नहीं करती, हमारी तरबियत अलाउ नहीं करती। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि तुम जैसे जो ये 2 कौड़ी के 2 टके के लोग हैं और जो कुछ भी बकवास करते हैं किसी भी नीच जबान में, उनको खानदानी जबान में बात समझ नहीं आती। जो घटिया आदमी होता है उसको उसके लेवल पे जाके जब तक ट्रीट ना करो उसको समझ नहीं आती। तुमने क्या ये मतलब तुम क्या सोच के बात कर रहे हो? तुम क्या सोच के बात कर रही हो? एक तो तुम जलील हुए, एक तो तुम एक अच्छा मैं हैरान हूं कि इतनी चीखें निकल रही हैं मैच जीतने के बाद। आज तक दुनिया में कहीं हुआ है कि जो मुल्क, जो नेशन अपना एक टारगेट अचीव करने के बाद टूर्नामेंट तो इंशाल्लाह तुम अचीव नहीं कर पाओगे। एक दो तुम मैच जीते हो, पहले मैच पे तो तुम्हारी चीखें नहीं निकली, दूसरे मैच पे शहजादा फरहान ने तुम्हें यूं किया और तुम्हें वो मेरे ख्याल में मिसाइल याद आ गए जो तुम्हारे घर में बजे थे, जो पाकिस्तान आर्मी ने मारे थे। ठीक है, हारिस रऊफ ने यूं जहाज, तो तुम्हें अपने 6 रफाइल याद आ गए। वो इतनी चीखें। मैच जीतने के बाद इत्मीनान होता है, मैच जीतने के बाद जश्न होता है, वो तुम्हारी चीखें नहीं खत्म हो रही। तुम लोगों ने हमारे सर में दर्द कर दिया, 48 घंटे होने को हैं, तुम लोग रोई जा रहे हो। हाय साहबजादा फरहान ने हमें मिसाइल मार दिया, हाय साहबजादा फरहान ने हमें मिसाइल मार दिया। ओए होए होए, हारिस रऊफ ने तो हमें आत्मा हमारी रोल दी, हमारी तो अम्मा बहन करके रख दी हारिस रऊफ ने। हारिस रऊफ ने हमें रफाइल याद दिला दिए, हारिस रऊफ ने हमें हमारी नाकामी याद दिला दी, हारिस रऊफ ने हमारी तो पैंट ढीली होगी तुम्हारी। आपको तो मैं एक अच्छा जर्नलिस्ट समझा था मिश्रा साहब, कार्टून नेटवर्क काफी था ये चबले मारने के लिए, हम उसको देखते थे, एंजॉय करते थे, हंसते थे, हमने कहा चलो बाकी ठीक है। गोदी मीडिया बन गए यार तुम तो, है नरेंद्र मोदी से पैसे चाहिए या कोई आशीर्वाद चाहिए या कोई चैनल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कोई पर्सनल लाइफ में कोई अचीवमेंट चाहिए नरेंद्र मोदी से, उनकी तुम जबान बोलने लग गए हो। तुम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जबान, तुम तो बीजेपी के एहलकार निकले। अच्छा अब व्यूअर्स आप लोग अब ये वाली वीडियो देखें। ऑपरेशन सिंदूर से भारत का क्या क्या नुकसान हो? मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया। कश्मीर का जो हम लोगों ने आप मीडिया से जुड़े। अरे मैं वो काम नहीं किया हूँ। हाँ। मैंने कराची एयरपोर्ट नहीं उड़ाया था। हाँ, अब देखिए कश्मीर का जो सस्टेन हुआ था, इतना मुश्किल से कश्मीर अपने रास्ते पे आया था, वो कश्मीर तबाह होते गया। हम लोग का जो सेना का मनोबल था, नेवी एयरफोर्स रखे रह गए कि हम लोग कभी युद्ध करेंगे, ये कभी किए नहीं। यहाँ पे
इंटरनेशनली ऐसा पाकिस्तान साबित कर रहा है और बड़े देशों में ये दिखा चुका है कि पाकिस्तान अपर हैंड में था, क्योंकि सीज फायर पाकिस्तान ने तो नहीं किया और ना ही कोई उसने बोला। यहाँ ये बताइए, इजराइल जो किया है उसके बाद हमास हिम्मत करेगा? नहीं। तो फिर यही बताइए, आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हम पर्सनली बता, देखिए हम हमेशा एक चीज को लेके हो जा रहा है कि हमें अपनी सेना का मनोबल, सेना का इज्जत, सेना सर्वोपरि होनी चाहिए। तो ये जो बीच में सेना आ जा रही है ना, तो इस वजह से इंसान को थोड़ा सा बोलने में लगता है कि सेना मतलब सेना, उन्होंने अपना सब उससे मतलब उस पर सवाल उठाओगे तो फिर आपकी देशभक्ति सवाल उठ जाएगा। नहीं, उठाना भी नहीं चाहिए। उनकी क्या गलती है? आपने आदेश ही नहीं दिया। अब इस वीडियो में ये मिश्रा साहब खुद पूछ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में हमें इंडिया को क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान अगला गिनवा रहा है। एक तो तुम मीडिया एक्सपोज हुए, जिसमें मिश्रा सबसे, तुम्हारे जैसे ना चीप, घटिया, भिखारी, 2 टके के आते हैं लोग जो कुछ भी बकवास करते हैं। जंग के फैक्ट्स एंड फिगर्स पे नहीं जाना। वो अमेरिका तुम्हारे ऑफिशियल अब्बू डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए तुम जलसे कर रहे थे, अगली बार ट्रंप सरकार, अगली बार ट्रंप सरकार, ट्रंप हमारे दोस्त हैं, ट्रंप हमारे अब्बू हैं, डीएनए से हमने अप्रूव कराए हुए हैं। तुमने अपने अब्बू के लिए कैंपेन की और तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी दुनिया के सामने, तुम्हारे अब्बू ने कहा 6-0 पाकिस्तान ने इंडिया के, यानी कि पाकिस्तान ने अपने बेटे के तैयारे गिरा दिए। या तुम जैसों की वजह से ना मिश्रा साहब, तुम जैसों की वजह से इन 2 कौमों में लड़ाई हो रही है। पता है, ये 2 कौमें बहुत अच्छी हैं, 2 नेशंस हैं, इनका बहुत प्यार है। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस जिनमें पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एज अ नेशन इंटरेक्ट कर रहे हैं, और वो बहुत खुश हैं। उनकी मेहमान नवाजी हो रही है, ये उधर जा रहे हैं, इनकी हो रही है, वो इधर आ रहे हैं, उनकी हो रही है। बहुत अच्छी मेहमान नवाजी हो रही है, पपियां जप्पियां, प्यार मोहब्बतें, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट तो एक ही था। लेकिन तुम जैसे ये नरेंद्र मोदी के टट्टुओं की वजह से, मिश्रा साहब तुम जैसे गलीज ये 2 टके के एंकर्स की वजह से, जो तुम्हें जर्नलिज्म, तो हम नहीं, तुम्हें जर्नलिस्ट कह ही नहीं सकते, और जर्नलिज्म भगो भगो के चपेड़े मारेंगे तुम्हें। जर्नलिस्ट तो तुम हो ही नहीं, जर्नलिज्म तुम्हें छू के नहीं गुजरी। तुम अपनी उसके नरेंद्र मोदी के उठाने के लिए तुम उसको बस कुछ भी बकवास कर रहे हो। यार तुमने जंग पे बात करनी है, ऑपरेशन तंदूर जो तुम्हारे बेड़ा गर्क हो गया, जिसका तुम्हारी गवर्नमेंट का, तुमने उस पर बात करनी है, तुम करो बात, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे करो। अभी तुम्हारी वीडियो चलाई है, उसमें बंदा तुम्हें आईना दिखा रहा है, तुम्हारी एक खरबूजे जैसी शक्ल निकल आई है, तो गंदा जैसे टमाटर होता है वैसा तुम्हारा मुंह निकल आया है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमें क्या नुकसान हुआ। नुकसान ही नुकसान हुआ है तुम्हें। तुमने लिया प्यो से पंगा, प्यो से जो पंगा लेता है, प्यो तो फिर मारता है, घसीटता है और बाद में पानी देता है। ठीक है, तो तुम, आप लोगों से ये तवक्को इसलिए नहीं थी मिश्रा साहब, आपसे ये तवक्को इसलिए नहीं थी कि आप एक अच्छा कंटेंट बनाते थे। आप तो इंतहाई घटिया निकले। हाँ, जो लफ्ज आपको समझ आया वो भी। अभी तुम्हें मैं ना, वो जो तुम कह रहे थे कुत्ते भौंकते रहते, मैं उससे भी मिसाल नहीं दे सकता। उसकी वजह तुम अच्छे नहीं हो। उसकी वजह यह है कि अगर तुम्हें हम उनसे तशबीह देंगे ना, वो भी नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे हम में ऐसा क्या प्रॉब्लम था, इस 2 टके के, ये अशरफुल मखलूकात कहलाने के काबिल जो नहीं है, जो अशरफुल मखलूकात पे लानत है, चलता फिरता धब्बा है। समझ रहे हो बात को? ना ऐसे नीच बातें किया करो, ना इतना गिरा करो, ना इतनी चीप बातें। और जीते मैच तुम, वो चीखें तुम्हारी नहीं खत्म हो रही, सर में दर्द करके रख दिए तुम, चीख चीख के, रो रो के, सब ज्यादा फरहान ने यूं कर दिया, हमें मिसाइल मार दिए, हमारे घर में घुस के मिसाइल मार दिए, हमें आगे तबाह कर दिया, हमारे 6 रफाइल गिरा दिए, हमारा ये नुकसान, हमारा वो। तुम नुकसान की नहीं जा रहे हो अपने, तुम्हारी चीखें, तुम मैच जीते हो, तुम जश्न मनाओ, तुम चुप करके जश्न मनाओ। प्रॉब्लम तो हमें होना चाहिए। मैच तो अल्टीमेटली, मैच का रिजल्ट तो ये है, इंडिया 1, तो पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम होने चाहिए। हम तो इजी है, क्योंकि हमने तुम्हें औकात दिखा दी ग्राउंड में, तुम्हें तुम्हारे 6-0 दिखा दिया ग्राउंड में, तुम्हें शहजादा फरहान ने दिखाया कि हमारी आर्मी ने यूं मिसाइल मारा, तुम्हारे घर में गया, और तुम रोते रोते डोनाल्ड ट्रंप के पास गए हो, अब्बू अब्बू हमारा सीज फायर करा दें। औकात तो ये है ना, असलियत तो ये है। तो तुम बैठ के कुछ भी बोलोगे, कोई भी वीडियो बनाओगे, क्यों? आगे कोई नहीं बैठा। रिमेंबर, आगे तुम्हारे ऑफिशियल फादर बैठे हैं। मैच जीते हो तो रो क्यों रहे हो? रोना किस बात का है? मैच जीतो, एंजॉय करो। रो रहे हो, सब ज्यादा फरहान ने बैट हमारे घर फेंक दिया। और बाय द वे, तुम लोगों को मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारे ऑफिशियल जसप्रीत बुमराह के ऑफिशियल फादर साहबजादा फरहान ग्राउंड में तुम्हें लेताड़ चुके हैं।
दुनिया का वर्ल्ड क्लास बॉलर, वसीम अकरम से भी वर्ल्ड क्लास बॉलर, जसप्रीत बुमराह लेताड़ा है, मारा है, घसीटा है, बहुत अच्छा किया पाकिस्तानियों ने। और जितनी तुम्हें गालियां दी ऑन ग्राउंड, अगर दी हैं तो एग्रेशन था बाय द वे, वो गालियां तुम जैसे ये गैर खानदानी लोग, बेनस्ली लोग देते हैं, लेकिन जितना कुछ हुआ है मजा आया भाइयों, मजा आया। वो बाबर आजम जो था, वो जो मोहम्मद रिजवान था, ठीक है, वो जो विराट कोहली था, रोहित शर्मा था, देवर गुड बॉयज। उनको पता था दोनों नेशंस अच्छी हैं। वो दोनों नेशन जैसे एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, वो एक दूसरे के साथ प्यार करते थे, वो एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करते थे। वो ग्राउंड में बड़ा प्यार नजर आता था, वो बड़े अच्छे सीन से तस्मे बांध रहा होता था विराट कोहली, हग कर रहे होते थे बाबर आजम और विराट कोहली, हौसला दे रहा होता था बाबर को, आके बातें कर रहे होते थे। जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे होते थे, उनको अप्रिशिएट कर रहे होते थे कि यार क्या बैटिंग की है विराट। वो तो गुड बॉयज थे। लेकिन तुम ये 2 टके के जो तुम्हारे जैसे जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने तो अब तुम्हारी क्रिकेट तो इन्होंने अजीब तुम, अच्छा अब तुम्हारी आर्मी, हैरत की बात है, क्रिकेट पे रह गई है भाई। तुम्हारी आर्मी का जो हार है वो तुम कहां से कवर करना चाह रहे हो? मैचेस से। तुम ना ये हाफिज साहब की पिक्चर देख लो, मैचेस जीत लो, रफाइल का नुकसान पूरा कर सकते हो। और तुम्हारी 10 नस्लें नहीं कर सकती रफाइल का नुकसान पूरा। तुम्हें क्यामत तक याद दिलाएंगे कि तुमने अब्बू से पंगा लिया था और अब्बू ने तुम्हें भिगो भिगो के लित्तर मारे, तुम भूल नहीं पाओगे। मैचेस का क्या, इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, एक जीतेगा एक हारेगा। कोई बात नहीं, तुम्हारी टीम अच्छी खेल रही है, वी अप्रिशिएट देम, वी क्लैप देम, वो बहुत अच्छे खेल रहे हैं, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, बहुत अच्छी टीम है, आई एक्नॉलेज। खैर आते हैं आज के मैच पे। आज पाकिस्तान और श्रीलंका का नॉकआउट मैच है और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा मैच, और उसके बाद फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश का थर्सडे को मैच है, इंशाल्लाह वो भी हम मैच जीतेंगे और हम फाइनल में इनको टकरेंगे। और आज जो श्रीलंका का मैच है उसमें क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, जो मेरा सजेशन है वो ये है कि आपको 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। ये जो स्पिनर्स है, जो साइम अयूब से 3-3 4-4 ओवर कराने वाली स्कीम है, मोहम्मद नवाज से कभी 4 ओवर कराते हो कभी नहीं कराते हो, तुम्हें उस पर शायद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सुफियान मुकीम पे नहीं है, तो इसका देखें अल्टीमेटली हल यही है कि आपके पास 3 पेसर हो। शाहीन अटैक करे, शाहीन के बाद कोई और अटैक करे, उसके बाद हारिस आ जाए, उसके साथ एक स्पिनर ऐड हो जाए, तो आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो तगड़ी रहेगी। जब बॉलिंग लाइनअप तगड़ी रहेगी तो आप चढ़ के आओगे, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री देखो तो पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री हमें ये बता रही है कि हम बैट्समैनों के सर पे बहुत कम जीते हैं। हमारी बैटिंग कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही। हम जब भी टूर्नामेंट जीते हैं, जब भी बड़े मैचेस जीते हैं, जब भी अच्छा कुछ जीते हैं, तो हम बॉलिंग लाइनअप पे जीते हैं। चाहे हमने फिर 92 का वर्ल्ड कप हो, चाहे 96 का वर्ल्ड कप हो, चाहे 99 हो, ठीक है, चाहे कोई भी, आप 2011 में देख लो आपकी बॉलिंग कितनी अच्छी थी, 2007 में अच्छी थी, 2009 में अच्छी थी, 2017 चैंपियन ट्रॉफी में आप आमिर का स्पेल निकाल लो, शायद आप मैच नहीं जीत पाते। ठीक है, तो आपके पास जब भी आपने जो अचीव किया है वो, उसके बाद आप जो 2021 में आपने अपने बच्चों को हराया था 10 विकेटों से, तो वो भी आपने इसी तरह हराया था कि आपने ऊपर से शाहीन ने ऐसा उनको बिल्कुल तहस नहस कर दिया कि वो टारगेट ही एक डिसेंट टोटल दे पाए हमें, जो कि हमने चेज कर लिया। जो कमांडिंग परफॉर्मेंस थी उसकी बाबर एंड रिजवान की। सो पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की बॉलिंग कमजोर है इस टाइम, बैटिंग फिर भी क्लिक कर जाती है। 170 जो बनाया था 171, वो भी पाकिस्तान ने बैटिंग में अच्छा स्कोर किया था। हम उतने वाली टीम ही नहीं है, हम अमूमन इतना फास्ट खेल ही नहीं पाते, लेकिन हमने जिस तरह परफॉर्म किया था और जो टारगेट था वो डिफेंड हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान ने हमेशा अच्छे बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं और दुनिया पे अपने बॉलर्स की धाक बिठाई है। हमसे ये पड़ोसी तो हमारे ये डरते थे, वो बायलैटरल सीरीज की स्टैट्स इंतजाम ने कल आईना दिखाया सूर्य कुमार यादव को कि बेटा अपने सीनियर से जाके पूछो, हम तो मजाक करने जाते थे, उनको हरा के आ जाते थे। आजकल टीम में रफ पैच चल रहा है तो क्या हुआ, वे स्टिल बैक देम। देखते रहिए रियल टॉक विद फैजान, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपसे बात होती है, आपकी बात होती है, दिल से बात होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह।